समझेंगे आज। अभी कल समझा था अपन लोगों ने, पिछले वीडियो में देखा था द्विघात समीकरण, जिस पर दो घातें थी बड़ी। यहाँ पर क्या है, तीन घात। कौन सी पावर बड़ी है, तीन वाली, तो क्या होगा, त्रिघात समीकरण। अभी त्रिघात समीकरण है बेटा, तो त्रिघात समीकरण थोड़ा हटके होता है। क्या होता है, थोड़ा हटके। अब त्रिघात समीकरण कैसे बनाएंगे अपन लोग, क्या समझेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से। त्रिघात समीकरण में लिखते अपन लोग किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, चालू है माइक, चेक कर लें एक बार, फिर चालू सही है, चलन प्लस सी एक्स प्लस के डी इज इक्वल, अपन इसको लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0। त्रिघात समीकरण में चार पद होते हैं, जबकि द्विघात समीकरण में कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं। अगर चतुर्घात पर समीकरण आ जाए तो उसमें कितने पद हो जाएंगे, पांच, क्योंकि सबसे बड़ी पावर तीन भी, फिर दूसरी पावर, फिर तीसरी पावर, फिर चौथी पावर, ये चीजें आएंगी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आएंगी तो इसमें अपन थोड़ा बहुत हटके रखता है। द्विघात समीकरण तो इसमें लगेगा ही। दीदी नींद आ रही का, आ रही हो तो बता दो, मैथ है तो समझ में तो आएगा। करेंगे इसको अपन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऐसा देखो, एक चीज होती क्या, सवाल अपन अपने पहले सवाल को ज्यों कहते हो लिख लेते हैं, सवाल को ज्यों कहते हो लिख लेते हैं। अब बेटा इसमें एक चीज क्या होती है, ऐसे सवाल डार्क लगता नहीं जी, कि अपन चाहें तो गुणा कर लें सीधा, नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे, माना कि सपोज दैट, एक चीज देखेंगे अपन लोग, माना कि एक्स बराबर एक रखने पर, क्या करने पर, एक्स बराबर एक रखने पर, क्यों रखेंगे, जिससे सिद्ध हो जाए कि एक्स बराबर एक रखेंगे हम तो समीकरण सही आ रहा है कि नहीं। ये चीज को हमको ध्यान देना है। कैसे देना है, ध्यान देंगे। एक्स बराबर एक रखेंगे, वैल्यू पुट करने पर क्या होगी, दो, एक्स वैल्यू कितनी होगी, एक का क्यूब प्लस एक्स यहां था, वैल्यू रखें क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल 0। अब तो 2 1 का 2 कितना होगा, 1 ही 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगा प्लस 1 होगा माइनस 5 होगा प्लस 2 होगा इज इक्वल, ध्यान देंगे, दो एक तीन, दो पांच, माइनस 5 इज इक्वल 0। क्या हो गया, 0 इक्वल 0, यानी कि अपन वेरीफाइड हो गया कि अगर अपन x बराबर एक रखेंगे तो अपना सवाल यहां से हल हो सकता है। यदि यहां से दोनों संख्या नहीं हल होती तो समझ लेते सवाल अपना गलत हो रहा है, इस सवाल को हल अपन लोग नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा जिनमें यहाँ अपन ने एक्स बराबर एक रखा, कई बार क्या रखना होता है, एक्स बराबर माइनस एक रखते हैं। कई स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें हम अपन क्या रखते हैं, एक्स बराबर माइनस एक। कई स्थिति ऐसी होती है जहां पर एक्स बराबर दो रखते, कई बार रखते हैं एक्स बराबर माइनस दो रखते हैं। मतलब अपन को देखना, अलग करना होता है इस चीज को कि कितने बार में अपना सवाल आ जाएगा, कितनी बार में सवाल नहीं आएगा। एक मौखिक भी कर सकते अपन, कैसे कर सकते कि देखा आप लोगों ने कितने लिखे थे, दो है यहाँ पर, यहाँ एक है केवल, यहाँ पांच है, यहाँ दो है। अपन ने एक रखा तो दो एक तीन, दो पांच हो गया, मौखिक रूप से देख लिया। अगर अपन दो रखते, ध्यान दें, दो रखते तो दो तिया वो आठ हो जाते, यहाँ पर आठ में 16 हो गए थे, और यहाँ कितने हो जाते, चार। अगर दो रखते यहाँ पर तो ज्यादा हो गई ना संख्या, तो वो कटती क्या, नहीं कटती ना। तो इससे थोड़ा दिमाग का यूज कर सकते हैं। अगर दिमाग का यूज नहीं हो पा रहा आपको, मुख्य रूप से नहीं हो पा रहा, तो अपन रफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थिति क्लियर है कि अपन ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि हम एक्स बराबर एक रखेंगे, नहीं, अपन एक्स बराबर दो भी रख सकते हैं। अगर एक्स बराबर एक में आंसर आ रहा है अपना तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो एक्स बराबर माइनस एक रखो, फिर एक्स बराबर दो रखो, फिर एक्स बराबर माइनस दो रखो, जब तक कि ये जो पद जीरो दोनों पद समान ना हो जाए तब तक को अपन सवाल को हल करते जाएंगे। जैसे ही अपने दोनों पद समान हो जाएंगे बेटा, डोंट टॉक, डोंट टॉक, ठीक। यहां से कोई भी अगर समस्या आती है अपन को, जब तक बराबर नहीं होंगे
अपन इसको समझ नहीं पाएंगे। क्या करेंगे इसमें, देखेंगे। अतः क्या लिखा था अपन ने, एक्स बराबर रखा था, एक्स बराबर 1 या एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 को देखते थे यहां तक। एक्स बराबर 1 था, इसका पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल हो गया 0 को डाउट है यहां तक, नहीं होगा। जब यहां पर एक्स माइनस 1 एक पद हो गया अपना, क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एक पद हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे अपन लोग, इसका एक्स माइनस 1 का अपन करेंगे इसमें भाग। क्या करेंगे, भाग करेंगे। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो भाग, और ना भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। इसके दो प्रकार के भाग होते हैं। कितने प्रकार से होते भाग, दो प्रकार। अब के तौर पर यहां कर रहे हैं हम 2x3, देखो क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 का डिवाइड करेंगे अपन लोग कितने में, 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें करेंगे भाग। बेटा तो समझा करो यार, प्रॉब्लम हो तो बन जा सकते हैं, है ना। करेंगे अपन यहां पर भाग। अब जो भाग कैसे करेंगे इस चीज को समझें आप। एक्स की वैल्यू ये है, एक्स से एक्स का डिवाइड करेंगे, इसमें कितना गया, एक्स दूनी 2 आ गया, 2 यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ है 1, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। आ रहा ना सब पूरा, ठीक, घात घट जाएंगे। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसमें अपन लोग गुणा, क्या करेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस माइनस 2 एकम, वो दिक्कत यहां तक नहीं होगी ना, पलक बेटा लिख लो अपना है, माइनस करेंगे इसको अपन लोग, हो गया। यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि घटाने में चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो माइनस का तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो आपस में 2 1 कितने हो गए, 3x स्क्वायर हो गए। अंक उतारे माइनस 5x के, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब x का भाग कितने करेंगे, 3 में, तो x का भाग कितने, प्लस यहाँ चिन्ह का है प्लस का, यहाँ चिन्ह काय का है, तो यहाँ भी काय का आएगा, तो x का भाग 3 में कितने आ गया, 3 आ गया, तो x 3x स्क्वायर, 3 एकम, वो दिक्कत यहां तक नहीं होगा। यहाँ एक्स आएगा, सॉरी यहाँ एक्स करना भूल गए थे, क्योंकि एक्स का यहाँ करेंगे तो स्क्वायर है, एक पावर कट जाएगी, 3x आ गया, तो माइनस जो हो गए, जो कट गए, यहाँ क्या हो गया प्लस, 5 और 3 क्या घट जाएंगे, कितने बचे माइनस के, प्लस के 2 उठा अंक। अब दो प्लस माइनस, एक्स का कितना आ गया 2 बार, एक्स से एक्स कट गया, 2 आ गया, 2 एकम माइनस माइनस, ठीक, यानी अपना क्या आ गया, एक्स माइनस 1, जिससे भाग किया 2 से कितने आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल। अर्थात क्या हो गया कि आपका, कि इस सवाल को अपन ने इस प्रकार तोड़ लिया, तो ये क्या बन गया आपका, द्विघात बन गया ना, द्विघात समीकरण। यहां तो अपन लोग पढ़ चुके हैं, एक अपना साथ में जो है, और ये हो गया साथ में अपना द्विघात समीकरण। ये आसान तरीका बता रहा है आपको, वो दिक्कत यहां तक। अच्छा एक चीज और है, अपन कैसे सिद्ध करें कि अपना सवाल जो भाग सही लगा कि, तो इसका तरीका होता है, क्या होता है कि आप इसको और इसको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया आंसर, तो अपना सवाल यहां तक भाग आपका सही लगा, और क्वेश्चन नहीं आया समझो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। ठीक, तो अपन यहां तक पहुंच गए थे, इसको अपन तरीका से लिखेंगे। ठीक बेटा, इसको सही तरीका से लिखेंगे, एक्स माइनस 1 है, और दूसरा क्या आ गया था, एक्स माइनस 1, क्या आ गया साथ में 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 इज इक्वल 0। बेटा यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो जो साथ में चले आ रहे हैं ना अपने, एक्स माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो 2 दूनी, गुणा करने में 4 और घटाने में कौन संख्या ऐसी है, 4 एकम, 4 में से घटाओ 3 बचते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल 0।
कॉमन बनाएंगे इनको, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका 2x, क्या बचा x प्लस 2। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका, चिन्ह लिया माइनस, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या लेते हैं बेटा 1, x माइनस माइनस इज इक्वल 0। वो देखते थे यहां तक, ये अपने साथ चले आ रहे x माइनस 1। अब देखो यहां लेंगे x प्लस 2 है, एक कॉमन ये ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। बेटा यहाँ क्या चीज चल रही, क्या त्रिघात, द्विघात में 2 शून्य निकलते हैं, त्रिघात में कितने शून्य निकलेंगे 3 निकलेंगे, करेंगे ना। इसको हम क्या करेंगे बंटवारा कर देंगे इनका, हम क्या कर दिया इनका बंटवारा कर दिया। x माइनस 1 है, पक्षांतर में क्या हो जाएगा x बराबर 1, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 2, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1 है 1 हो जाएगा 2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/, सॉरी प्लस के 1/2। तो अतः क्या आ गया, शून्यांक बराबर क्या होंगे 1 माइनस 2 1/2 शून्यांक हैं। त्रिघात समीकरण का यहां तक क्या हो गया, अपना सवाल हल हो गया। वो देखते थे यहां तक, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन हो किसी को तो पूछ सकता है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार हर सवाल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके।